हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अबाउट आवर वर्ल्ड। आज फिर लेकर आए आपके लिए कुछ और साइंटिफिक फैक्ट्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आंधी क्यों और कैसे आती है? हम सभी ने देखा है कि जब भी आंधी आती है तो बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आंधी आने के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है हवा में नमी, दूसरा है अनस्टेबल एयर, तीसरा है हवा की उठान। सबसे पहला फैक्टर है हवा में नमी। हवा में जो नमी आती है वो आती है ओशन से और उन इलाकों से जहाँ पर ओशन करंट्स होती हैं, और हवा की इसी नमी से बादल भी बनते हैं। दूसरा फैक्टर है अनस्टेबल एयर। गर्मी की वजह से ज़मीन के पास वाली हवा गर्म और ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई वाली हवा ठंडी रहती है, जिसकी वजह से हवा अनस्टेबल हो जाती है और यही अनस्टेबल एयर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ये अनस्टेबल हवा ऊपर इसलिए उठने लगती है क्योंकि इसमें गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से हवा ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वैसे वैसे ये स्टॉर्म क्लाउड बनाने लगती है, जो कि ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है। इन्हीं स्टॉर्म क्लाउड्स में कुछ हवाएं ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, उनको अप ड्राफ्ट कहते हैं। कुछ हवाएं नीचे आने की कोशिश करती हैं, उनको डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। इन्हीं अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के आने जाने की वजह से आंधी, बारिश, तूफान जैसी चीज़ें आती हैं किसी इलाके में। आपके बार बार काटने पर भी आपके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं और उनमें कभी दर्द भी नहीं होता है काटने पर। क्या आप जानते हैं ऐसे क्यों होता है? आप में से बहुत से लोगों को इसका रीज़न मालूम हो सकता है। अगर नहीं मालूम है तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे नाखून और हमारे बाल टफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन केराटिन के बने हुए होते हैं और हमारे नेल्स नेल मैट्रिक्स में और बाल हेयर फॉलिकल्स में बढ़ते हैं। हेयर फॉलिकल्स और नेल मैट्रिक्स दोनों ही एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं, इसीलिए अगर उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो हेल्दी रहें तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। और यही एपिथेलियल सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पुराने सेल्स को स्किन से बाहर ढकेल देते हैं। यही सेल्स जैसे ही स्किन से बाहर आते हैं वो फ़ौरन मर जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और यही डेड सेल्स हेयर और नेल्स बन जाते हैं। इसी वजह से आपके बाल और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं और काटे जाने पर उनमें दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्स डेड हो चुके होते हैं। आपने कभी किसी को जमाई या उबासी लेते ज़रूर देखा होगा। देखते ही आपको भी जमाई आने लगती है। क्या आप जानते हैं कि जमाई क्यों आती है? जमाई ऐसी चीज़ है जो इंसान तो इंसान, जानवरों को भी आती है। जमाई क्यों आती है, इस बात को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई और गईं। एक थ्योरी ये कहती है जमाई तब आती है जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और सबसे लेटेस्ट थ्योरी ये कहती है कि जमाई हमारे ब्रेन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने यानी कि कम करने के लिए आती है। जब काम करते करते या बाहर धूप में हमारे ब्रेन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए जमाई आती है, ताकि दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। इसी वजह से आप देखेंगे कि जाड़ों में कम जमाई आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हम बोर होते हैं या थके हुए होते हैं या किसी और को भी जमाई लेते हुए देखते हैं तो हमें जमाई क्यों आती है? जब हम थके हुए होते हैं तो दिमाग ज़्यादा काम करने की वजह से गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए जमाई आती है। और जब आप बोर होते हैं तो आपका दिमाग स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है और आपको जमाई आती है। और जब आप किसी और को जमाई लेते देखते हैं तो आप भी उसी इन्वायरमेंट में होते हैं और आपके दिमाग का टेम्परेचर भी वही होता है जो दूसरे आदमी का होता है, इसी वजह से आपको भी जमाई आने लगती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।